हेलो। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे। देखो ना, संतोष कितनी बड़ी चीज़ होती है। संतोष अगर प्राप्त करना हो तो आदमी कम आवश्यकताओं से भी संतोष प्राप्त कर सकता है, और अगर संतोष ना मिले तो आदमी के पास चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं हैं, कितना ही पैसा क्यों ना हो, उसे संतोष नहीं मिल सकता। क्या जहन में ये कभी विचार आया है कि हम संतोष कैसे प्राप्त करें? संतोष आप सभी मन में ये विचार कर रहे हैं कि ये संतोष संतोष नाम ले रहे, ये क्या है? संतोष का अर्थ होता है मन की शांति। हम ऐसा कार्य करें कि हमारे मन में शांति हो, हमें जो कार्य करें उससे हमें ये संतुष्टि मिले कि हाँ, सच में हमने ये एक अच्छा कार्य किया है। आप चारों तरफ देखते हो, समाज में, चाहे राज्य हो, चाहे देश हो, चाहे दुनिया हो, कहीं पर भी आप चाहे देखते हो, लोगों के मन में हमेशा ये असमंजस्य की स्थिति बनी रहती है कि हम चाहे कितने ही हमारे पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, हमारे मन में शांति नहीं है। हमारे मस्तिष्क में एक उलझन रहती है, एक विचारों का मतभेद बना रहता है। हमारे मन की शांति के लिए हम ऐसे क्या कार्य करें कि हमारे मन में शांति हो? इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि मन में शांति तभी मिल सकती है जब हम ऐसा कार्य करें जो हमारे परिवार के लिए सही हो, हमारे समाज के लिए सही हो, हमारे देश के लिए सही हो। सबसे पहले तो यदि आपको अपने मन में शांति चाहते हो कि हमारे मन में शांति है, तो आप अपने घर में, यदि आपके बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, आप उनके बारे में सोचिए। आप उनके बारे में ये सोचिए कि कहीं हम तो आज इस अंधाधुंध दुनिया में चल रहे हैं, इतनी सुख सुविधाओं में चल रहे हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप अपने माँ बाप की भावनाओं को समझें। उनके बारे में ये सोचें कि जो कार्य कर रहे हैं, कहीं हमारे माँ बाप तो दुखी नहीं हुए। आप उनकी मन की भावनाओं को समझें। आपके माँ बाप ने आपको इस दुनिया में लाया, आपको इतना बड़ा किया है कि आप सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। माँ बाप की सेवा कर ली, माँ बाप आपके कार्यों से खुश हैं, तो फिर आप अपने भाई बहनों को देखिए। भाई बहनों को देखने के बाद आपके जैसे भाई कोई तैयारी कर रहा है, अगर जैसे बहन तैयारी कर रही है, तो आप उनका ध्यान रखिए। उन सब की जब आपको ये पता चले कि हाँ, मैं जो कार्य कर रहा हूँ उससे मेरे माता पिता भी खुश हैं, मेरे भाई बहन भी खुश हैं, तो फिर आप ये सोचिए कि मैं ऐसे क्या कार्य करूं, मैं ऐसी कौन सी जॉब करूं, कौन सी नौकरी प्राप्त करूं ताकि मेरे परिवार के सदस्य खुश रहे, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप पढ़ें। आप पढ़ेंगे तो आपका समाज शिक्षित होगा, आपका देश शिक्षित होगा, ऐसे थोड़ी थोड़ी करके सारी दुनिया शिक्षित हो जाएंगी। आज हम ये अगर विश्व में देखें या अपने देश में देखें, तो यदि ये शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे चारों तरफ खुशहाली है, चारों तरफ सुख सुविधाएं हैं, सभी की आवश्यकताएं पूर्ति हो रही है। देखो, एक जो किसान है, किसान कह सकते हैं, एक मजदूर भी मेहनत करता है, तो एक टीचर्स भी मेहनत करता है। दोनों की मेहनत में क्या अंतर है कि जो मजदूर है वो शारीरिक श्रम करता है, और जो टीचर है, अध्यापक है, वो मानसिक श्रम करता है। दोनों का श्रम करने का तात्पर्य, लेकिन दोनों की जो श्रम करने की जो स्थान है वो अलग अलग है। मजदूर अपने खून पसीने से मेहनत, जबकि जो शिक्षक है वह अपने दिमाग से मेहनत करता है। आप शरीर से कुछ निश्चित टाइम के लिए 7 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे मेहनत कर सकते हो, लेकिन एक मस्तिष्क से आप पूरे 24 घंटे मेहनत कर सकते हो। 24 घंटे मेहनत करते हो। मस्तिष्क की जो शक्ति है वो हमारी शारीरिक शक्ति से कहीं बढ़ी है। इसीलिए हमें
हम सबसे पहले हमारी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। यदि हमने शिक्षा प्राप्त कर ली तो आप ऐसे ही नहीं कि आप सरकारी नौकरी का वेट करो कि मुझे सरकारी नौकरी, सरकारी आज आप देखो चारों तरफ, तो क्या सरकारी से भी नौकरी लग रहे हैं? नहीं, सरकारी नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी आप, यदि आप शिक्षित हैं, आप में कोई प्रतिभा है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो मन की शांति के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है कि आप अपने माता पिता, भाई बहनों, आप अपने परिवार की आवश्यकताओं को समझो, उनकी उनकी भावनाओं का सम्मान करें और ऐसा कार्य करें जिससे कि अपने मन में भी शांति रहे और साथ ही हमारे परिवार वालों को भी ये एहसास हो कि हमारा बेटा, बेटी, बहू या हमारी जो बहन जो कार्य कर रही है वो अच्छा कार्य कर रही है, इसने अच्छा कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से हम सभी एक अपने मन मस्तिष्क में चल रहे विचारों, मतभेदों को समाप्त करके एक सही दिशा में कार्य करेंगे तो हमारे मन में अवश्य संतुष्टि प्राप्त होगी और हम सफलता की राह पर जरूर चलेंगे। और जब सफलता की एक निश्चित राह होगी तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।